बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम नाज़रीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमने गुज़िश्ता में हमने ये पढ़ा था कि अमल तीन तरह के होते हैं, रफ़ा, नसब, जर, और ख़ासकर इसम के तीन और फ़ेल के तीन होते हैं। तो रफ़ा, नसब, जर ये इसम के पर अमल होता है, और फ़ेल हो तो रफ़ा, नसब और जज़्म वाला अमल होता है। हुरूफ जा तो ये जो अमल होता है ये आमिल के बदलने की वजह से होता है। तो हम लोग इसको पढ़ते हुए बात नहीं ये हुई कि हुरूफ भी अमल करते हैं और इसम भी अमल करते हैं और अफ़आल भी अमल करते हैं। तो सबसे पहले जो कसीर तादाद है हुरूफ, उसको हमने पढ़ा, और उसमें से भी वो हुरूफ पढ़े जो हुरूफ इसम में अमल करते हैं। इसी तरह उसके बाद हमने पढ़ा वो हुरूफ जो अमल करते हैं फ़ेल में। अब फ़ेल में अमल करते हैं तो उसकी दो किस्में थी, हुरूफ जाज़िमा, हुरूफ नासिबा। अब नासिबा हमने कल पढ़ लिया था, अन, लन, कई, इज़न। फिर उसके बाद अन को पढ़ा था जो अन मुक़द्दर होता है और नसब देता है। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके थे। आज हम उसी की एक दूसरी किस्म हुरूफ जाज़िमा पढ़ने जा रहे हैं। हुरूफ जाज़िमा 5 हैं, जैसे हुरूफ नासिबा 4 थे, हुरूफ जाज़िमा जो हैं वो 5 हैं। लम, लम्मा, लाम अम्र और लाए नहीं, और साथ में एक लफ्ज़ है इन शर्तिया। लम, लम्मा, लाम अम्र, लाए नहीं, इन शर्तिया ये फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होते हैं, और फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होने के बाद उनको जज़्म देते हैं। और जज़्म देने की सूरत यही है कि फ़ेल मुज़ारे के जो 5 सेगे होते हैं उनको, यानी फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, और मुतकल्लिम के 2 सेगे, वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम, जमा मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम। इन 5 सेगों में जज़्म नज़र आएगा सुकून की शक्ल में। नून एराबी यहाँ पर भी आमिल नासिब की तरह यहाँ पर भी 7 सेगों से नून एराबी गिर जाएगा। तस्निया के 4 सेगे, तस्निया मुज़क्कर गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर, और जमा के दोनों सेगे मुज़क्कर के, जमा मुज़क्कर गायब भी, जमा मुज़क्कर हाजिर भी, और वाहिद मुअन्नस हाजिर का सेगा यफ़अलून, यफ़अलाने, तफ़अलाने, 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 ये 4 सेगे तस्निया के। यफ़अलूना, तफ़अलूना ये जमा मुज़क्कर गायब के सेगे, और तफ़अलीना वाहिद मुअन्नस हाजिर का सेगा। इसके आखिर में जो नून है, नून एराबी है, ये नसब की हालत में भी गिर जाता है, और इससे पहले जब आमिल जाज़िम आते हैं तो उसमें भी ये गिर जाता है। हाँ, नून जमा मुअन्नस जब रहता है तो वो नून जमा मुअन्नस ये मबनी होने की वजह से बाकी रहता है, इस पर कोई अमल नहीं होता। अब लम और लम्मा ये दोनों फ़ेल मुज़ारे को माजी मनफी के माने में कर देते हैं। ये आमिल जाज़िम में जज़म देते हैं कि सूरत में देते हैं, ये तो हो गया कि वो जज़म देते हैं 5 सेगों को और नून एराबी गिरा देते हैं, लेकिन लफ्ज़ी तौर पर जो फ़र्क करते हैं उसके साथ साथ मानवी तौर पर भी ये कुछ फ़र्क करते हैं और तब्दीली लाते हैं। और वो क्या है? तो लम और लम्मा ये दोनों फ़ेल मुज़ारे को माजी मनफी के माने में कर देते हैं। जैसे यज़रिबु वो मारता है, यक्तुबु वो लिखता है, ये फ़ेल मुज़ारे हैं। लेकिन जब उसके ऊपर लम लगता है या लम्मा लगता है तो फिर तर्जुमे में फ़र्क हो जाता है और फ़ेल मुज़ारे मनफी के माने में हो जाता है। अब लम भी नफ़ी करता है और लम्मा भी नफ़ी कर देता है, लेकिन दोनों में ज़रा सा फ़र्क है कि लम जब आता है तो लम मुतलक नफ़ी के लिए आता है। लम जो है ये मुतलक नफ़ी के लिए आता है। जैसे लम यक्तुब उसने नहीं लिखा, लम यज़रिब उसने नहीं मारा, लम यस्मा उसने नहीं सुना। अब ये नहीं है कि उसने कब तक नहीं सुना और आइंदा सुनेगा कि नहीं सुनेगा, लम के अंदर ये बात नहीं होती। लम सिर्फ ये आता है मुतलक नफ़ी के लिए, यानी फ़ेल मुज़ारे था, फ़ेल मुज़ारे आया, यक्तुबु, यस्मउ, यज़रिबु वो लिखता है, वो सुनता है, वो मारता है। लेकिन जब लम लग गया तो उसमें नफ़ी का माना पैदा कर देता है। जैसे लम यक्तुब उसने नहीं लिखा, लम यस्मा उसने नहीं सुना, लम यज़रिब उसने नहीं मारा। अब ये लम यक्तुब मानवी तौर पर भी अमल कर रहा है
اور لم یکتب یہ عامل جازم کے طور پر لفظی عمل بھی کرتے ہوئے با پر جزم دے رہا ہے۔ اور لما جب آتا ہے تو لما یہ بتلاتا ہے کہ تکلم کے وقت تک کی نفی کرتا ہے، یعنی اب تک تو نہیں لکھا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کے بعد لکھے، نہیں لکھے، لیکن اب تک نہیں لکھا، تو لما یکتب جو نفی کے لیے آتا ہے تو لما اس نے اب تک نہیں لکھا۔ اس کا یہ لم اور لما میں تھوڑا باریک سا فرق ہے کہ لم جب آتا ہے تو مطلق نفی ہوتی ہے، اور لما جب آتا ہے تو لم جو ہے، یہ لما جو ہے یہ اب تک جب تک بولا گیا ہے اس جملے کو اس وقت تک کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ لام امر آپ کو معلوم ہے کہ لام امر کہاں داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کے صیغوں میں داخل ہوتا ہے، غائب کے 6 صیغے اور متکلم کے 2 صیغوں میں داخل ہوتا ہے، اور حاضر کے صیغوں میں لام امر نہیں آتا۔ ہاں مجہول کی گردان ہو تو اس میں لام امر وہاں پر بھی آتا ہے، اور لام امر مفتوح ہوتا ہے، جیسے مکسور ہوتا ہے، جیسے لیفعل، لی یفعل، اور یہ کیا کرتا ہے، جزم دیتا ہے، لیفعلانی، لیفعلا، یفعلانی سے لیفعلا، یفعلون سے لیفعلوا، تو اس طرح یہ بھی عمل کرتا ہے لام امر۔ اور لام امر مکسور ہوتا ہے جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ لائے نہیں کے بارے میں معلوم ہے کہ لائے نہیں فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، جیسے لا تقل آپ مت کہو، لا تضرب آپ مت کہو، اس کا بیان اچھی طرح سے پہلے گزر چکا ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہے ان شرطیہ۔ اب ان شرطیہ جو ہے یہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، بلکہ جو بھی جملہ شرطیہ ہوتا ہے وہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، اور یہ ان شرطیہ 2 جملوں پر داخل ہو کر اگر ان دونوں جملوں میں اگر فعل مضارع ہوگا تو دونوں فعل مضارع کو جزم دے گا، جیسے ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا۔ اب یہاں پر ان شرطیہ ہے، اور پہلا والا جملہ شرط ہے اور دوسرا والا جملہ جزا ہے، لیکن دونوں کے اندر فعل مضارع آ رہا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان تضرب اضرب کے، اور ان دونوں کو جزم دے رہا ہے۔ ان مستقبل کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر آئے، یہ ایک فائدے کے طور پر بات ہے کہ ان جب شرط کے لیے آتا ہے اور ماضی پر بھی آئے تو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے ان تضرب اضرب تو فعل مضارع ہے تو مستقبل کا ترجمہ ہوگا ہی کہ اگر تو مارے گا میں ماروں گا، لیکن اگر ان یہ فعل ماضی پر آتا ہے تو بھی مضارع کا مستقبل کا ترجمہ ہوگا ان ضربت ضربت، اگر میں نے مارا تو اگر تو نے مارا تو میں ماروں گا، اگر آپ مارو گے تو میں ماروں گا۔ تو یہاں پر جو ان ہے یہاں پر فعل ماضی پر داخل ہونے کے بعد بھی وہ مستقبل کا ترجمہ کر رہا ہے، اور ان حرف شرط کے علاوہ بھی جو شرط کے معنی میں حروف آتے ہیں وہ بھی اسی طرح کا عمل کرتے ہیں، جیسا کہ مستقبل میں آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ آج کے سبق میں آپ نے حروف جازمہ پڑھے اور ان کا عمل پڑھا اور ان کے لفظی اور معنوی فرق کو آپ نے پڑھا ہے۔ ملتے ہیں آئندہ سبق میں فعل وہ افعال کے ساتھ میں جو عمل کرتے ہیں افعال کے اعتبار سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.